ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं बिहार में अंधा बनाने वाले मोतियाबिंद के ऑपरेशन की। मोतियाबिंद के ऑपरेशन से आंख जाने के मामले में हंगामा मचा हुआ है। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल को सील करने पर मजबूर हुआ, लेकिन सवाल है कि लोगों की रोशनी छीनने वाले डॉक्टर पर एक्शन कब होगा? जिनकी आंखें गई उनका क्या होगा? सरकार पीड़ितों के लिए क्या कर रही है? सरकार के हर काम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष मुजफ्फरपुर के मोतियाबिंद कांड पर मौन क्यों? तो आपके चैनल यानी एबीपी न्यूज ने मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद कांड की खबर दिखाई, जिसके बाद बिहार में सरकार भी जागी और विपक्ष की भी नींदें टूटी। अब विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य इंतजामों के हालात पर नीति आयोग खुलासा कर चुका है। एक मुजफ्फरपुर में एक हादसा हुआ है। करीब 65 लोगों की आंख का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 20 लोगों को अब जाके 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, उनकी आंखें निकालनी पड़ी क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? अभी कहूंगा नीति आयोग ने कह दिया ना, मेरे कहने से तो कोई बात नहीं बनेगी नहीं। और नीति आयोग के आंकड़े तेजस्वी जी के 10 नंबर या पोलो रोड के आवास पे तो बने नहीं है। केंद्र सरकार का एक संगठन है, उस संगठन ने आईना दिखा दिया है नीतीश जी को, लेकिन नीतीश जी इन दिनों आईना नहीं देखते हैं। वो एक अपने रेटोरिक में इकोसिस्टम में जीते हैं। जब तक वो उस इकोसिस्टम में जीते रहेंगे ना, बिहार का भला नहीं होगा। तो मुजफ्फरपुर में जिन लोगों की आंखें डॉक्टर ने छीन ली, अब उससे घटना से जुड़े हुए कई सवाल भी हैं। इन सवालों को हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे और ये सवाल हैं, अपराधियों पर एक्शन में देरी क्यों हो रही है? नीतीश सरकार से सवाल सीधे एबीपी न्यूज की तरफ से। नियमों को ताक पर रखकर एक दिन में 65 लोगों का ऑपरेशन कैसे कर दिया? तीसरा सवाल, जिनकी आंखें गईं उनके लिए क्या हो रहा है? नीतीश सरकार से ये वो सवाल हैं जिसकी जवाब जनता चाहती है। नीतीश कुमार पूरे मामले पर अब तक क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी बात अभी तक नहीं कही। विपक्ष राजनीति चमकाएगा, पर लोगों की रोशनी आंखों की चली गई है। क्या अपराधियों को नेताओं का संरक्षण है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, आंखें छीनने वाले डॉक्टर भी किसी अपराधी से कम नहीं, और इसलिए नीतीश कुमार से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये वो सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है, लेकिन आप जरा सोचिए कि मुजफ्फरपुर में जिन लोगों की आंखें डॉक्टर की लापरवाही की वजह से चली गई, उन पर क्या बीत रही होगी? उनकी जिंदगी अब आगे कैसे चलेगी? आखिर कौन देगा उन्हें सहारा? ये है मुजफ्फरपुर का श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय। इस अस्पताल के आई वार्ड में मरीजों की भीड़ लगी है। हर बेड पर मरीज हैं। किसी की आंखों का दोबारा ऑपरेशन हुआ है तो कईयों की आंखें एहतियातन निकाल दी गई हैं, ताकि आंखों में हुआ इन्फेक्शन दिमाग तक ना पहुंचे। आप देख सकते हैं, आई हॉस्पिटल में जितने लोगों ने 22 तारीख को अपना ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद सारे लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, आंखों में इन्फेक्शन लग गया, जिसके बाद से सारे लोगों की आंखों को निकालना पड़ा है। करीब यहाँ पर अभी जो लोग हैं 10 से 12 लोग यहाँ पर हैं, जिनमें से कि कई लोगों की आंखों को निकाल दिया गया है और 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों को कल निकाला जाएगा। मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले भरत पासवान भी उन लोगों में शामिल हैं, जिनकी मोतियाबिंद के गलत इलाज के बाद आंखें निकालनी पड़ी है। भरत खेती-बाड़ी कर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, लेकिन अब परिवार के सामने रोटी का संकट है। कमाई छन त खाई छन, वह घर वह से चलैया हमरा। अब तक कोई हमरा नहीं। क्या लोग के परिवार? हमारा 6 गो बच्ची। सजदा खातून ने भी मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में अपनी मां का मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया था। तमन्ना थी कि मां अपनी आंखों से उनकी शादी देख सके, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भर्ती ज्यादातर लोग बेहद कम आमदनी वाले हैं। कोई खेती किसानी से काम चलाता था तो कोई मजदूरी से। अब सवाल है कि इन परिवारों को सहारा कौन देगा, कौन उठेगा और इनकी जिम्मेदारी लेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।